सोचिए आप यात्रा कर रहे हो और आपके बगल वाली सीट पे एक ऐसा रहस्यमयी व्यक्ति बैठा हो जो अपने आप को अश्वत्थामा कहता हो। एक ऐसे परिवार की घटना मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह परिवार आज भी उस घटना को याद करके कांपने लगता है। आज भी वो परिवार वाले जब उस बात को दोहराते हैं और बताते हैं कि मेरी बगल वाली सीट पे एक ऐसा रहस्यमयी आदमी बैठा था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महाभारत काल के जीवित योद्धा अश्वत्थामा थे। तो बुरहानपुर और काशी ज्यादा दूर नहीं, एक ट्रेन, उस ट्रेन में एक बोगी है, उस बोगी में एक परिवार बैठा होता है, एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा सा बच्चा। दोस्तों, बच्चे की नजर अचानक से कैसे शख्स पे पड़ती है और वो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो बोल देता है कि मम्मी मम्मी ये जो सामने वाले अंकल जी बैठे हैं ये कौन है और इनके माथे से खून क्यों निकल रहा है? इनका शरीर तो देखिए कितना चोटिल लग रहा है और इस भरी गर्मी में कंबल ओढ़ के बैठे हैं, कहीं ये राक्षस तो नहीं? उसकी मम्मी कहती है कि बेटा चुप हो जा, ये ट्रेन है, यहाँ पे लाखों लोग आते जाते रहते हैं, हो सकता है कोई दानव हो सकता है कि कोई राक्षस हो, देवी देवता भी हो सकते हैं। बुरहानपुर में बच्चों को पता है अश्वत्थामा जी के बारे में। वहाँ के किसी भी लोगों से आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और अश्वत्थामा को वहाँ पे 80 में से 70% लोग देखने की बात करते हैं। दोस्तों, काशी से बुरहानपुर जा रही ट्रेन की ये घटना है। कहते हैं कि एक परिवार वहाँ पे बैठा था और उसके बगल वाले सीट पे एक ऐसा शख्स बैठा था जो बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से वहाँ पे बैठा। अगर आपको शास्त्रों के बारे में पता है, अगर आप थोड़ा भी महाभारत, पुराण, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अश्वत्थामा जी आज भी जीवित है। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी एक छोटी सी गलती के वजह से भगवान कृष्ण ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें कलयुग के अंत तक तुम्हें ऐसे जीवित भटकना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी नज़र में उसको अमरता कहते हैं, लेकिन अश्वत्थामा की नज़र में उसको श्राप कहते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से आज भी महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा भटक रहे। आज भी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना, एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ, एक ऐसे परिवार की घटना लेके आया हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने साक्षात एक ऐसे रहस्यमयी शख्स को देखा है जो अपने आप को अश्वत्थामा कहता है। चलिए मैं उस घटना के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उस घटना के बारे में मैं बताता हूँ कि कैसे वो परिवार वाले आज भी उस घटना को याद करके जब बताते हैं तो आज भी उनका ज़बान लड़खड़ाने लगता है, आज भी उनका हाथ कांपने लगता है कि हमने उस ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से अचानक से गायब हो जाता है। दोस्तों, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति को देखता है जो घूमता रहता है, दिखने में 8 फीट, कद काठी, बिल्कुल मानव से अलग। कहते हैं कि ये इस युग का लगता ही नहीं। जिन जिन लोगों ने अश्वत्थामा जी को देखा है उन सभी लोगों में एक बात कॉमन है, सभी लोग कहते हैं कि दिखने में वो बिल्कुल हट्ठा कट्ठा, जिसकी कद काठी 8 फीट, आज भी उसके माथे से थोड़ा थोड़ा खून गिरता हुआ, पूरा शरीर मानो किसी युद्ध से लौटा हो, आज भी घायल अवस्था में घूमता रहता है और अपने घाव, अपने शरीर को छिपाने के लिए अपने शरीर पे एक ऐसा कंबल डाल के रखता है जिससे लोगों को पता ना चले कि ये कौन है। और ऐसी ही घटना एक परिवार के साथ घट जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने साक्षात महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा को देखा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, काशी से एक ट्रेन जा रही होती है बुरहानपुर और उस ट्रेन में लाखों लोग बैठे होते हैं, लेकिन एक ऐसा बोगी वहाँ पर खाली रहता है जहाँ पे ये परिवार वाले बैठते हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ और एक छोटा सा बच्चा। सामने वाले खिड़की पे बिल्कुल बगल में सट के एक आदमी
ऐसे दुबक के बैठा होता है। और जब कोई ऐसे इस तरीके से बैठता है तो अक्सर लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। उस परिवार वालों की भी नजर उस आदमी पे पड़ती है। परिवार वाले तो कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं कि लाखों लोग हैं, हो सकता है कोई भी हो सकता है, देवी देवता नर नारी कोई भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकते हैं। वो परिवार वाले उसको रहस्यमयी आदमी जान के छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उस परिवार में एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से बोल देता है कि मम्मी मम्मी उस अंकल को तो देखो, उनके कंबल पे ये खून कहाँ से आ रहा है, शायद उनके सर से ये खून निकल रहा है। उसकी मम्मी जब देखती है तो वाकई में वो जो दुबक के खिड़की पे बैठा हुआ शख्स बैठा रहता है, उसके माथे से खून निकल रहा होता है। उसके माथे से खून निकल के उसके कंबलों पे पड़ता है, जिससे बच्चे की नज़र उसके कंबल पे पड़ती है और वो अपने मम्मी से कहता है कि ये खून कहाँ से आ रहा है, कहीं अंकल चोटिल तो नहीं हुए। उसकी मम्मी जब ये खून देखती है तो बड़ा डर जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि जरा देखिए तो उस आदमी को जो खिड़की के बगल बैठा है, और उसके शरीर को तो देखिए कितना घाव लगा हुआ है, और उसके माथे पे तो देखिए ये खून कहाँ से निकल रहा है। तो परिवार वाले काफी डर जाते हैं। उसके हस्बैंड कहते हैं कि चुप रहो, छोड़ो, ये दुनिया है, कोई भी हो सकता है, और तुमको तो पता ही है यहाँ पे एक ऐसे शख्स को देखते हैं लोग और अश्वत्थामा कहते हैं, हो सकता है वही शख्स हो। वो अपने परिवार को चुपचाप करके बैठा देता है। लेकिन बच्चे को कैसे रोक सकता है? बच्चा अचानक से उठ के जाता है, उस अंकल के पास पहुंचता है कि अंकल अंकल ये आपको खून कहाँ से निकल रहा है, और अंकल आपका नाम क्या है, अंकल आपको भूख लगी है क्या, अंकल आपको चोट लगा है क्या। रहस्यमयी आदमी कुछ जवाब नहीं देता है। तभी उसकी मम्मी जोर से उस बच्चे को डांट के बुला लेती है कि इधर आके बैठ जाओ, फालतू बकवास मत करो। क्योंकि उस परिवार वालों को तो पता ही था कि ये अनजान आदमी शायद वही वो शख्स हो सकता है जिसके बारे में अफवाहें थे, या आज भी बुरहानपुर में वो रहस्यमयी आदमी घूमता है जिसको लोग अश्वत्थामा कहते हैं। वो शख्स वहीं पे चुपचाप बैठा रहता है और चलते चलते ट्रेन थोड़ा शाम के वक्त में उस परिवार को लग जाता है कि ये जो खिड़की के बगल में शख्स दुबका हुआ बैठा है ये ठीक ठाक आदमी, खराब आदमी नहीं है। तो परिवार वाले कहते हैं कि हमने उस शख्स से पूछा कि भाई साहब आप कुछ खाएंगे क्या। परिवार वाले कहते हैं कि हमने ऐसे ही पूछा कि आप कुछ खाएंगे क्या। उसका जवाब कुछ आता है बड़े भारी आवाज में। परिवार वाले कहते हैं कि हम उसकी आवाज़ समझ नहीं पाए, पता नहीं चल पाया कि वो हाँ कह रहा है या ना कह रहा है। वो आवाज़ सुन के ऐसा लगा कि मानो हम दूसरे युग की आवाज़ सुन रहे हैं, मानो हम संस्कृत में कोई ऐसी भाषा सुन लिए हो जो कहता हो कि नहीं चाहिए मुझे। तो परिवार वाले फिर और डर जाते हैं कि शायद वो रहस्यमयी आदमी ही है जिसके बारे में बुरहानपुर में चर्चा होती रहती है। परिवार वाले घटना बताते हुए कहते हैं कि उस शख्स से हमने दोबारा कभी बात नहीं किया, डर के मारे कि हो सकता है ये राक्षस या हो सकता है कोई देवी या देवता। तो परिवार वाले चुपके से डर के मारे किसी तरीके से अपने स्टेशन पे पहुंचते हैं, और वहां से उतरने के बाद उसका जो परिवार का बच्चा था वो कहता है कि मैं अंकल जी से बाय तो बोल कर आऊं। वो बच्चा सीधे ट्रेन में चढ़ता है और जैसे ही खिड़की के बगल जाता है उस अंकल को बाय बोलने के लिए, वो अंकल वहां से गायब हो चुके हैं। वो बच्चा दौड़ के आता है अपनी मम्मी के पास, कहता है कि मम्मी वो जो जिसके माथे से खून निकल रहा था वो अंकल गायब हो गए, वो पता नहीं कहाँ है। जैसे ही ट्रेन रुकी वो पता नहीं कहाँ चले गए। उनके मम्मी पापा जो अभी तक शक कर रहे थे कि ये शायद वही रहस्यमयी आदमी हो सकता है जिसको लोग अश्वत्थामा कहते हैं, उनको ये यकीन हो जाता है कि ये वही रहस्यमयी शख्स है, इस युग का नहीं द्वापर युग का भगवान कृष्ण का दिया हुआ श्राप जिस वजह से आज भी वो घूमता है, ये वही शख्स है जिसको लोग अश्वत्थामा कहते हैं। तो परिवार वाले कहते हैं कि वहाँ से हम सीधे उतरते हैं, अपने घर पे आते हैं और लोगों से जब बताते हैं तो लोग यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई अश्वत्थामा को देखने, उनसे मिलने और उनसे बात करने की बातें बताता है। दोस्तों,
बुरहानपुर मध्य प्रदेश और एक किला जहाँ पे अश्वत्थामा आज भी जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। वहीं कहीं एक गुफा है जहाँ पे वो रहते हैं। कहते हैं लोग कि आज भी उनको कोई देख नहीं पाता है, कभी कभार गांव वाले उनको अचानक से देख लेते हैं पूजा करते वक्त, सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम। आप लोगों को क्या लगता है कि महाभारत काल के सबसे बड़े योद्धा अश्वत्थामा आज भी जीवित है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।